दिल की सुनेंगे, पंकज द्विवेदी की चुनेंगे। कि दिल से बउआ तहरा संगे बानी और दिल से हमारा आशीर्वाद बा। यानी कि जो जल जमाव की समस्या है, ये एक बड़ी समस्या दिख रही है। श्यामपुर का चेवर हो, जलहा का चेवर हो, भवानीपुर का चेवर हो, पकड़ी का चेवर हो, डिमरिया का चेवर हो, या फिर भटवलिया नौतन नरुलहा का चेवर हो, जल जमाव जहां हम लोग 2 फसल काटते थे, अब एक फसली हो गया है। अधिकतर जिला पार्षद जीत के मोतिहारी चले जाते हैं, मोतिहारी से चुनाव लड़ने आते हैं और फिर मोतिहारी को चले जाते हैं। तो हम तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, जनता के सेवा में लगे हुए, हार के भी आपके बीच में है और जीत के भी आगे रहेंगे। हम लोग जमीन से जुड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से एक एक टोला गांव की समस्या हमें पता है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम आप पहुंचे हैं ठिकहा गांव में और आज हमारे साथ खास मेहमान जो कि हैं वो पंकज द्विवेदी जी हैं, जो कि जिला परिषद प्रत्याशी हैं। जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 16 से हैं और आइए इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी चुनावी जो रणनीति है वो कैसी है। तो नमस्कार नमस्कार, आपको भी नमस्कार और क्षेत्र की जनता को भी नमस्कार। जी। तो आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव तो क्षेत्र में ये 16 संग्रामपुर जो जिला परिषद क्षेत्र है, अभी तक जितने भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो काम है उसको सही रूप में धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। इससे कई एक विभागें जुड़ी हुई हैं और जिला परिषद का अपने आप में बड़ा महत्व है। जनता के मूलभूत आवश्यकता की जितनी भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे जिला परिषद से जुड़े हुए हैं और ये ज़िला का जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती विभाग है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है। उसके मेंबर चुने जाने पर एक काम करने का अपना तरीका होना चाहिए। अगर हमें मौका मिलता है तो हर एक स्तर पर विकास दिखेगा। जितनी भी विभागें जिला परिषद से जुड़ी हुई हैं उन सारे विभागों में विकास दिखेगा 16 संग्रामपुर के अंदर, और ये मॉडल की चर्चा जो है अन्य जिला परिषद क्षेत्रों में भी होगी अगर जनता हमें मौका देता है। तो इसके अलावा बेरोजगारी पर भी हम काम करेंगे। श्रम संसाधन विभाग से कोऑर्डिनेट करके जो है बेरोजगारों के लिए कैंपस सिलेक्शन के तरह जो है इस इलाके में कई एक कंपनियां आएंगी और यहाँ के ऊर्जावान होनहार नौजवानों को अपनी कंपनी में रोजगार देने का काम करेगी। अच्छा, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो जनता आपसे अधिकतर कौन कौन सी समस्याएं को लेकर चर्चा करती है या सुनाती है आपको? देखिए, क्षेत्र में तो सड़क, बिजली, पानी ये तो मुख्य समस्या है। इसके अलावा बिजली तो आ गया है लगभग हर जगह। देखिए, बिजली आ गया, इसमें दो राय नहीं है। अभी बहुत सारा इलाका है जहाँ पे खुला वायर है, उसको प्लास्टिक कोटेड वायर में तब्दील करना है। बहुत जगह लो वोल्टेज की समस्या है। आपका ये दूसरा चुनाव है जैसे कि बता रहे थे आप पहले। जी, मैं छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत मोतिहारी से किया था। अच्छा। और पिछला चुनाव 16 का हमने लड़ा। पहले भी जिला परिषद का ही चुनाव लड़ चुके हैं आप? जी जी जी, इसी क्षेत्र से? जी, इसी क्षेत्र से 16 में मेरे जीवन का पहला चुनाव था जिला परिषद का। उस समय जो है मैं छात्र राजनीति से आया था। किसी एमपी विधायक और एमएलए या जिला पार्षद या मुखिया के परिवार से हम नहीं हैं। हमें निश्चित रूप से संघर्ष करके जनता के बीच में जो है जगह बनाने का काम था। उस समय बहुत लोग हमें नहीं जानता था। मुझे जाके बताना पड़ता था कि मैं पंकज द्विवेदी हूँ, ठिकाना घर है। लेकिन इस बार और उस बार में काफ़ी अंतर है। पिछला चुनाव में दूसरे नंबर पर था, मामूली अंतर से पिछला चुनाव हार गया। और इस बार जो है पिछले चुनाव जिस रोज से हारा उसी रोज से 16 संग्रामपुर की जनता के बीच में लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी त्रासदी आई, कोरोना काल आया, बाढ़ आया इस इलाके में। निश्चित रूप से हम जनता के बीच में रहें, उनके सुख दुख को बांटने का काम किया और उनके हौसला अफजाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़े। 5 मुद्दा बताइए ऐसा कि आपने
खुद वो जाकर किया हो काम ऐसा जनता का? देखिए, पिछली बार जब गांधी सर्किट और गांधी सर्किट का निर्माण हो रहा था चंपारण में, जी। कि चंपारण में कहाँ-कहाँ से गांधी जी जुड़े थे, तो अच्छा। हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जलहा गांव आता है, अच्छा। उसको छोड़ दिया गया था। काफ़ी प्रयास के बाद जी। माननीय जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया, उस समय के जो वर्तमान जिला अधिकारी थे, उसके जी। बाद जलहा गांव में जो है हम लोगों ने धारणा दिया गांधी मूर्ति जी के बगल में। अच्छा। जलहा को गांधी सर्किट से जोड़ा गया है, जलहा के विकास के लिए स्क्रैचिंग चल रहा है और निश्चित रूप से जलहा में विकास होगा। एक काम, दूसरा काम जो है, हम चुनाव हारने के बाद बहुत बड़ी समस्या थी पकड़ी गांव में, वहाँ हाई स्कूल नहीं था और बच्चे जब भवानीपुर आते थे तो सड़क में कई एक जगह जो है एक्सीडेंट हो जाता था, जी। बच्चे जो है, एक आध बच्चे का डेथ भी हो गया है इस मामले में। और वहाँ जो हाई स्कूल, सरकार का गाइडलाइन था कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए, जी। तो वो गांव दक्षिणी भवानीपुर में आता है, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। वहाँ एक मिडिल स्कूल था जो कि हाई स्कूल के सारी क्राइटेरिया जो थी, या ज़मीन का मामला था या बिल्डिंग भवन शौचालय का मामला था, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता था। हम लोगों ने इस प्रस्ताव को ले जाके वहाँ दिया, उसमें ग्रामीणों का हमने हस्ताक्षर भी लिया था और हमको लगता है कि पिछले 1.5 साल से वो हाई स्कूल में मिडिल स्कूल अपग्रेड हो गया है। अच्छा। उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नाम से पकड़ी में उच्च विद्यालय खुल चुका है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में भी हम लोग का प्रयास सफल रहा। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए युवाओं की ज़रूरत होती है, और चाहे युवाओं के वो, साथ भी तो होना युवाओं चाहिए। का साथ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से युवा हमारे साथ हैं और जी। हमारा व्यवहार जो है युवाओं से छोटे भाई बड़े भाई के समान रहता है, उनके सुझाव और मार्गदर्शन में चलते हैं। तो हमारा एक कोऑर्डिनेशन है जी। और उसमें जो है युवा वर्ग जो है हमको एक उभरते हुए व्यक्तित्व और अपना नेतृत्व हमारे जिम्मे देने के लिए संकल्पित है इस इलाके के युवा। और मुझे बड़ी खुशी है, जी। मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से मुझे अपार समर्थन मिल रहा है 16 संग्रामपुर, जो हमने चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में जनता सेवक का जो रिलेशन हमने बनाया है, जी। उस रिश्ते को जो है बड़ी मजबूती से जो है समर्थन मिल रहा है और हमने जो इन 5 सालों में प्रयास किया है उसकी मजदूरी हमें निश्चित रूप से मिलेगी। अगर जब जीत जाएँगे तो उन युवाओं के लिए आप क्या स्टेडियम के लिए पर्याप्त माँग कीजिएगा? जो देखिए, मेरा खेलने के अपने लिए, अपने क्योंकि मन आपके क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है। मेरे मन में एक संकल्प है जी। कि मैं ये 16 संग्रामपुर क्षेत्र में 7 पंचायत है, इन 7 पंचायत में एक बड़ा स्टेडियम हो, अच्छा। उसमें क्रिकेट, कबड्डी, जी। अन्य खेलों के लिए, फुटबॉल के लिए भी क्रीज पिच जो जी। भी जी। बोला जाता है, उसका निर्माण हम लोग करवाएंगे और निश्चित रूप से एक बढ़िया सा खेल मैदान इन 16 संग्रामपुर के बीच में रहेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको जनता ने स्लोगन भी अपना दिया हुआ है। क्या जी, स्लोगन दिया है जी, जनता आपको? जी, जनता के बीच में जाते थे तो माताएँ, बुजुर्ग लोग जी। ये बोला करते थे कि हम दिल से बउआ तहरा संगे बानी जी। और ये बार तहरा के हमनी का छोड़ेम ना जिता के छोड़े। जी। तो ये एक स्लोगन मन में आया कि दिल की सुनेंगे पंकज द्विवेदी की चुनेंगे। तो इस तरह का लाइन, दिल की सुनेंगे पंकज द्विवेदी को चुनेंगे, जी। ये लाइन जो है बार-बार जनता के तरफ से आवाज़ आ रही थी। जी। तो तो यही लाइन जो है इनका पंच लाइन है। अच्छा, तो जो जनता है अगर आपको मौका देती है इस बार चुनाव जीतने का, तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा? ये ज़रा बताइए? देखिए, चुनाव में जनता जब मुझे मौका देती है तो सबसे बड़ा काम है कि 16 संग्रामपुर में वाटर डिस्चार्जिंग, यानी कि जो जल जमाव की समस्या जी। है, जी। ये ये बहुत एक बड़ी बड़ी समस्या है। समस्या दिख रही है। जैसे दक्षिणी बड़ियरिया में मिसिर ग्राम का जी। 4 नंबर वार्ड हो गया, जो काफ़ी जल प्रभावित है, लगता है ये नदी के भीतर ही ये गांव जी। टोला जी, बसा बिल्कुल। हुआ है। उसका 3 नंबर पार्ट हुआ, 4 नंबर पार्ट हुआ, 5 नंबर वार्ड हुआ दक्षिणी बड़ियरिया का। ये पूर्ण रूप से जल जमाव है। तो वहाँ के जल निकासी के लिए मेरा मन में हमेशा हलचल चल रहा है कि वहाँ करने। उसके बाद आपको आ जाए उत्तरी भवानीपुर, तो यहाँ के 7 नंबर 8 नंबर 1 नंबर पार्ट है बांध, HS 74 और बांध के बीच का जो इलाका है, यहाँ जल जमाव की समस्या। उससे आगे हम बढ़ते हैं
तो दक्षिणी भवानीपुर का 3 नंबर का पार्ट, फिर आपका 5 नंबर का पार्ट, वही बांध और HS 74 के बीच का इलाका है जहाँ जल जमाव की बड़ी समस्या है। फिर आगे बढ़ते हैं तो डुमरिया में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह का जो है इलाका है। उधर सरिया बदुराहा में आपका डुमरिया दरबार के अगल बगल का इलाका है जहाँ जल जमाव की समस्या है। अभी हम लोग का चेवर का भी पानी का वाटर डिस्चार्जिंग जो है जल संग्रह जो है बन रहा है, ये कहीं जो है निकासी इसका बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों पर, चाहे वो श्यामपुर का चेवर हो, जलहा का चेवर हो, भवानीपुर का चेवर हो, पकड़ी का चेवर हो, डुमरिया का चेवर हो, या फिर भटवलिया नौतन नरुलहा का चेवर हो, जल जमाव जहां हम लोग 2 फसल काटते थे अब एक फसली हो गया है। तो ये कहाँ पानी का स्तर रुक रहा है, इस लेवल को हम लोगों को हटाने के लिए माने पानी आए इस चेवर में या बरसात का पानी हो वो जल्दी समाप्त हो जाए, इसके लिए एक मास्टर प्लान बना के इन सारे पानी और जल जमाव तो के वाटर निकास। रिसोर्सिंग का जो प्लान है ये आपने पहले ही इसका मतलब तैयार कर रखा है अपने जो ही प्लान है? देखिए जनता के बीच में आप रहिएगा तो उनकी समस्याओं से आप हमेशा वाकिफ रहिएगा, और हमें तो एक एक छोटी छोटी समस्या दिखती रहती है। हमको लगता है कि अगर जनता हमको मौका देती है तो हम बड़े स्तर पर जो है गांव समाज के लिए काम करेंगे, और मुझे काम करने का भूख है कि कितना काम समाज के लिए करें अगर जनता मौका जी, देती तो है। ऐसे ही मतलब कि लोग तो मतलब अगर जीत जाते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि हमें जनता की सेवा ही करना है, और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि, और वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? देखिए अंतर तो है, निश्चित रूप से जनता के बीच में ये मैसेज है कि ये लड़का चुनाव हारने के बाद भी हम लोग के बीच में था, हम लोग के साथ था। अधिकतर जिला पार्षद जीत के मोतिहारी चले जाते हैं, मोतिहारी से चुनाव लड़ने आते हैं और फिर मोतिहारी को चले जाते हैं, अधिकतर जिला पार्षद। हम तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, जनता के सेवा में लगे हुए, हार के भी आपके बीच में हैं और जीत के भी आगे रहेंगे। जो समाज के सभी जाति वर्गों को लेकर चलने वाला प्रतिनिधि हो, ऐसे प्रतिनिधि को किसी भी पद पर, चाहे वार्ड हो, समिति हो, जिला पार्षद हो या मुखिया हो, चुनना उचित होता है जो सबके लिए काम करे। निश्चित रूप से उसी सोच के साथ जो लोग आ रहे हैं जनता के बीच में, वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। तो इसी के साथ हम इन्हें अग्रिम बधाई देते हैं और धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम? धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, हमारे आवाज़ों को अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएंगे, इसके लिए आपको, आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।